नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के बारे में, योग, उसके बारे में बात करेंगे। शुभ योग। जैसे कई तरह के योग होते हैं, तो कुंडली में अगर आपकी कुंडली में शुभ योग है तो शुभ योग कौन कौन से हैं? संतान योग, धन योग, ऐश्वर्य योग, समृद्धि योग, विद्या योग, लाभ योग। उसी तरह योग होता है धर्म योग। अर्थात जब आपकी कुंडली में धर्म योग का निर्माण होता है और धर्म योग जिन ग्रहों से बनाया गया है या जिन ग्रहों से बनता है, उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा जब आपके जीवन में शुरू होती है, तब आपका मन या आपके विचार, आपका व्यवहार धर्म की तरफ अग्रसर होता है। धर्म कार्य करने का आपका मन करता है। सत्संग या कोई ऐसे धर्म कार्य जो सामाजिक धर्म कार्य भी हो सकते हैं या आध्यात्मिक धर्म कार्य हो सकते हैं, जैसे तप करना, जप करना, होम हवन करना या कोई अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना। तो धर्म योग जब हमारी कुंडली में आता है तो इस तरह से धर्म के कार्य शुरू होते हैं। जैसे नवम स्थान का स्वामी और द्वादश स्थान का स्वामी, इन दोनों ही स्थानों में अगर शुभ ग्रह है या दोनों ही स्थानों के स्वामी शुभ हैं और उन दोनों में से किसी एक की महादशा चल रही हो, उसी में किसी दूसरे की अंतर्दशा आ गई हो और उसी वक्त अगर गोचर मतलब आकाश में इन दोनों ग्रहों में से कोई ग्रह स्वराशि का आ गया हो, तो ऐसे में आपका जीवन अत्यंत धर्ममय हो जाता है। आपके मन में अनेक शुभ विचार आते हैं। कुछ अनुष्ठान किया जाए, भागवत कथाएं करवाई जाए या सत्संग किया जाए या कोई ऐसे धर्म कार्य किए जाए जिससे आपको आत्मिक शांति मिलती है, आपका मन आनंदित होता है। ऐसे में जैसे बृहस्पति, उसकी महादशा हो, साथ में बुध की अंतर्दशा हो, कहने को दोनों विपरीत हैं। जैसे बुध और गुरु की मित्रता नहीं है, लेकिन दोनों ही शुभ ग्रह हैं और दोनों शुभ ग्रह होने की वजह से आपके मन में धर्म कार्य का करने का मन होता है, धर्म कार्य में आपकी रुचि बढ़ती है। ऐसे में अगर शुक्र भी ओन हाउस के आ जाए अर्थात स्वगृही के आ जाए, तो कहीं ना कहीं धर्म कार्य करते समय आपके मन में ये भावना आएगी कि मैं जो कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं उसे कोई देखे या उसको अधिक लोगों तक मैं उसको कार्य को पहुंचाऊं। कई बार ऐसे होता है कि इन तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या विदशा एक साथ आती है, तो कितने ही लोग एक इस परिस्थिति से गुजरते हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए, धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। दोस्तों, योग जब शुभ आते हैं तो शुभ योगों में आपके मन में जैसे सकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन इन सकारात्मक विचारों के साथ जब हम कोई धर्म कार्य करने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा भी शुरू होती है।
क्योंकि कुंडली में सिर्फ शुभ ग्रह तो नहीं होते हैं, अशुभ ग्रह भी होते हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं दृष्टि आपके 12 स्थानों में से होती है। तो जब ऐसे में अशुभ ग्रह अगर गोचर में आते हुए आपके तरफ दृष्टिक्षेप करता है तो आपकी परीक्षा प्रारंभ होती है। शुभ कार्य करते समय अनेक तरह से आपको संकटों का सामना करना पड़ता है। कई बार विपरीत परिस्थितियां इस तरह सामने आती हैं कि इच्छा होते हुए भी आप उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते। ऐसे में आपका मनोबल अगर पूर्ण रूपेण है और आपके धर्म के प्रति निष्ठा, श्रद्धा पूर्ण है तो आप तप करना शुरू करते हैं। उस ग्रह के प्रभाव से आप तप करने लगते हैं, आप साधना में लीन हो जाते हैं और उस साधना के पुण्य प्रभाव से आपने सोचा हुआ कार्य आगे बढ़ता है। कभी कभी ये देखने में आता है कि इस पुण्य प्रभाव की वजह से या इस शुभ ग्रहों की वजह से कार्य प्रारंभ हो जाता है लेकिन पूर्णत्व पे नहीं जाता, क्योंकि अशुभ ग्रहों की दृष्टि या अशुभ ग्रहों का गोचर ये आपको रोक देता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि अशुभ ग्रह अगर आपके परिवार में से किसी व्यक्ति के संदर्भ में आता है तो उस व्यक्ति की तरफ से आपको विपरीत परिणाम मिलते हैं या व्यक्ति की तरफ से आपको अड़चने आना शुरू हो जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वो व्यक्ति या परिवार का सदस्य आपका कोई दुश्मन है या आपके अच्छे काम को चाहता नहीं है, ऐसा कदापि नहीं होता। ये सब ग्रहों का खेल है। हम अगर ये समझें कि जो कुछ हो रहा है, जो हमारे मन में विचार आते हैं या जो हम करते हैं वो सब ग्रहों की वजह से होता है या ग्रह ही हमसे करवाते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। कई बार परिवार में मन में किसी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बन जाती है क्योंकि उस व्यक्ति का और आपका दोनों के ग्रहों का जो संयोग है वो कहीं ना कहीं विपरीत जा रहा है और इसलिए वो व्यक्ति आपके लिए दुश्मन की तरह प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। आपके ही घर का सदस्य आपका दुश्मन क्यों होगा, लेकिन ग्रहों की वजह से आपके मन में या उसके मन में ये बात आती है कि ये व्यक्ति जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। दोस्तों, ग्रह जो कुछ कहते हैं उसकी भाषा समझना और उनकी भाषा को समझकर उनकी कही हुई बात को अपने जीवन में उतारना एक चैलेंज वाला काम है, परीक्षा भी है और आनंद भी है। शुभ योगों के साथ साथ अशुभ योग भी होते हैं। योगों का ये जो भाव है या अनेक तरह के जो योग हैं, एक एक योग को अगर हम लेते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि योग किस तरह से जीवन को बदल देते हैं। दोस्तों, मेरी कही बात आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।